ओम प्रकाश राजभर ने गिनाए घोसी उपचुनाव में हार के कारण। क्या मायावती की वजह से हारे घोसी उपचुनाव? घोसी उपचुनाव में हार पर ओपी राजभर का बड़ा बयान। 5 सितंबर को घोसी में हुए उपचुनाव के बाद सबकी निगाहें उपचुनाव के रिजल्ट पर थीं। पर 8 सितंबर को आए घोसी के परिणामों ने एनडीए खेमे में उदासी ला दी। उपचुनाव में एनडीए की हार होने के बाद सबकी निगाहें हाल में ही एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर थीं। ओम प्रकाश राजभर ने जब इस चुनाव के हार के मायने पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना उनकी हार का एक बड़ा कारण था। इसके साथ ही राजभर ने माना कि घोसी में बीजेपी का कोई और कैंडिडेट होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा दारा सिंह चौहान का वहां पर रिएक्शन था, लोगों को दारा सिंह से दिक्कत थी और अगर कोई और प्रत्याशी ये चुनाव लड़ता तो शायद हम ये चुनाव जीत जाते। राजभर ने चुनाव से पहले ये दावा किया था कि घोसी उनका गढ़ है। उन्होंने कहा था कि वह बिना किसी प्रयास के निर्वाचन क्षेत्र में पासा पलट सकते हैं। राजभर ने उपचुनाव में प्रचार की कमान पूरी तरीके से संभाल रखी थी। इस चुनाव में दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की भी साख दांव पर लगी थी। घोसी बीएसपी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में पार्टी के अतुल राय घोसी सीट से सांसद है। आजमगढ़ की तरह यहां भी बीएसपी उम्मीदवार को उतारने की योजना बना रही थी। कई दावेदार लखनऊ की परिक्रमा करके भी आए, लेकिन मायावती ने कैडर को यह साफ संदेश दिया कि घोसी के मैदान में उतरकर वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बाद यहां चुनाव में बीजेपी और सपा आमने सामने की हो गई। हालांकि मैदान में 10 और उम्मीदवार थे। घोसी की हार के बाद अब ओम प्रकाश राजभर के भविष्य पर सवालिया निशान मंडरा रहे हैं। उन्होंने खुद के लिए मंत्री पद और बेटे अरुण राजभर के लिए विधान परिषद में जो सीट मांगी थी वो अब मुश्किलों में दिख रही है।